गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को SN1 एंड SN2 पढ़ाया। SN1 एंड SN2 वहाँ कंप्लीट हो गया था। आज इसके कुछ गोल्डन की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बस हमने ये 5 पॉइंट याद करने हैं SN1 के एंड SN2 के। जिन बच्चों को ये 5 पॉइंट्स याद है, SN1 और SN2 उनके हाथ में है। और SN1 एंड SN2 एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस नीट में भी आता है, HVSC बोर्ड में भी आता है एंड CBSE में भी आता है। ये क्वेश्चन जरूर ही आना है। इसका फर्स्ट है दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, क्योंकि मैंने ये आपको कल बताया था। ये देखिए, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड। यहाँ हमारा कार्बोकटायन जो बना था, तो ये हमारा क्या है? कार्बोकटायन। इसको लिखा। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? इन स्टेप फॉर्म कार्बोकटायन यानी कि मिथाइल बन जाता है। थर्ड है रेट। जो इसका रेट है वो RX1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है एंड मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ पावर। पावर का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या कहलाता है? टेक नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्शन। जितने भी हमारे एटम्स हैं, आयन्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। फोर्थ पॉइंट आता है और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑर्डर। अगर हम रिएक्शन को देखें, हमें SN1 एंड SN2 आती तो है, बट अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाए लगाने के लिए, फिर कैसे लगाएंगे? जो 3rd डिग्री का होते हैं हैलाइड, उसकी SN1 सबसे फास्ट होती है, फिर सेकंड में एंड लास्ट 1 डिग्री में। इसका रीजन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। जो 3rd डिग्री के हैलाइड हैं वहाँ कार्बोकटायन इजीली फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ चेंज इन हैलोजन ग्रुप। अगर हम हैलोजन ग्रुप को ही चेंज कर दें तो हमारी SN1 कैसे पॉसिबल होगी? RI किस में सबसे ज़्यादा, फिर RBr, RCl एंड RF। इसका रीज़न है जब हम P ब्लॉक पढ़ते हैं, P ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में हैलोजन फैमिली जब पढ़ी जाती है, अप टू डाउन चलने पर क्या होता है? साइज इंक्रीज होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और उसी के साथ साथ क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी साइज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये 5 की पॉइंट्स तो हैं हमारे SN1 के। इसी के साथ साथ SN2 की भी कुछ गोल्डन की हैं। फर्स्ट है दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 1 स्टेप। ये रिएक्शन हमारी 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। ये देखिए, OH कोई न्यूक्लियोफाइल है, अल्काइल हैलाइड, बट यहाँ क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है और रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये किसी स्टेप में नहीं आता है। और वहाँ क्या बनते हैं? हमारे कार्बोकटायन बनते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आता है? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म में स्टेप फर्स्ट। ट्रांजिशन फॉर्म कहाँ बनती है? स्टेप फर्स्ट में बनती है। इसका रेट होता है RX की पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ दी पावर। दोनों की पावर को अगर हम ऐड कर दें, कितना आएगा? 2। मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, क्योंकि एक एटम RX का है एंड सेकंड एटम न्यूक्लियोफाइल का, तो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। इसी के साथ मैंने नीचे एक लाइन ऐड की है दिस रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये हमारी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को भी फॉलो करती है। साथ साथ में इसका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग कैसे लगाएंगे? यहाँ 3rd डिग्री SN1 ज़्यादा देती है तो SN2 कम देती है। फिर सेकंड डिग्री की सबसे ज़्यादा कौन देता है? 1 डिग्री। इसका रीजन है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट का मतलब होता है कि इस कार्बन के पास और कितने कार्बन हैं, इसके पास और कोई भी कार्बन है, सारे H ग्रुप हैं, तो इसलिए सबसे जल्दी SN2 देती है। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये इससे कम SN2 देती है। एंड 3rd डिग्री की वैलेंसी तीनों ही CH3 ग्रुप पूरी करता है, तो ये सबसे कम SN2 रिएक्शन देते हैं, यानी कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट बहुत कम होता है। मैंने नीचे लिखा भी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिकॉज CH3 ग्रुप डिक्रीज, क्योंकि CH3 ग्रुप जैसे जैसे डिक्रीज होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? इंक्रीज होता चला जाता है। लास्ट पॉइंट है
रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन हैलाइड ग्रुप, अगर हम हैलाइड ग्रुप को ही चेंज कर दें तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम SN1 जैसी है, CH3I ग्रेटर देन CH3, Br ग्रेटर देन CH3 Cl एंड CH3F। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।